Good morning, students. This is Meenakshi, your biology teacher from Sanskar Valley Public School. So, in the previous classes, you have already learnt about the tissue, plant tissue, and a brief introduction about the animal tissue. So, in animal tissue, which is being divided into 4 types, one is epithelial tissue, second one is connective tissue, third one is muscular tissue, and the fourth one is nervous tissue. So we are going to be in detail one by one. So let's start with the epithelial tissue. So the covering and protective tissue in the animal body are epithelial tissue. जितने भी हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, हमारे मोस्टली जो ऑर्गन्स हैं जो फंक्शन कर रहे हैं हमारी बॉडी में, दे आर बीइंग कवर्ड बाय द epithelial टिश्यू. ये जो epithelial टिश्यूज़ हैं ये सिंगल लेयर ऑफ सेल से बने होते हैं. ठीक है, दैट मीन्स दे कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स एंड blood vessels are absent in these epithelial tissue. Clear? So covering and basically epithelial tissue का काम है organs को protect करना and उनको cover करना. Right? Next, epithelium covers most of the organs and cavity within the body. Just now I told you. So their basic function is to cover most of the organ and cavities within the body. कैविटीज़ क्या होती है? खाली स्पेस जो होती है ऑर्गन्स. जैसे सपोज आपकी नोज़ के अंदर जो खाली स्पेस है, यू कैन से दिस अ काइंड ऑफ कैविटी, राइट? सो इट ऑल्सो फॉर्म्स अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट. यस, अब एक ऑर्गन के ऊपर अगर कवरिंग है और दूसरे ऑर्गन के ऊपर कवरिंग है तो उन दोनों के बीच में एक बैरियर हो गया ना, मतलब वो आपस में कनेक्टेड नहीं है, राइट? सो इट फॉर्म्स अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट. फॉर एग्जांपल सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें हार्ट अपना प्रॉपर काम कर रहा है वो डाइजेस्टिव सिस्टम से बिल्कुल अलग है, राइट? सो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अपना काम कर रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम है वो अपना काम कर रहा है, राइट? द स्किन, the lining of the mouth, the lining of the blood vessel, lung alveoli, kidney tubules are all made up of epithelial tissue. So here are some examples I've given कि epithelial tissue कहाँ कहाँ present होता है. The skin, the lining of the mouth, the lining of the blood vessel, lung alveoli, alveoli लंग्स के अंदर जो ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जहाँ पे गैशियस एक्सचेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, उसको हम बोलते हैं लंग alveoli. And kidney tubules are all made up of epithelial tissue. Clear? Next, epithelial tissue cells are tightly packed. They form a continuous sheet. Yes, जो epithelial tissues हैं इनके जो cells होते हैं ये आपस में tightly pack होते हैं. जैसे आपने फ्लोर में देखा है टाइल्स लगी होती हैं वो एक दूसरे से कैसे tightly pack हैं और एक continuous sheet form कर रहे हैं. सेम वे epithelial tissue भी tightly pack होते हैं. They have only one small amount of cementing material between them and almost no intercellular space. ओके, अब ये क्या कह रहे हैं कि जो हमारे एपिथेलियल टिश्यू हैं बेसिकली उसके अंदर कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है. जस्ट लुक एट दिस डायग्राम. अगर इस डायग्राम में आप देखें ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ठीक है, ये टिश्यू फॉर्म कर रहे हैं, इनके बीच में आपको स्पेस नज़र आ रही है, दिख रही है ये स्पेस, इसको बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस. और ज़रा इसमें देखिए इनके अंदर आपको कोई भी स्पेस नज़र नहीं आ रही है. सो दैट मीन्स दीज सेल्स हैव नो इंटरसेलुलर स्पेस. क्लियर? ओके, नेक्स्ट. ऑब्वियसली एनीथिंग एंट्री और लीविंग द बॉडी मस्ट क्रॉस एटलीस्ट वन लेयर ऑफ एपिथेलियम, राइट? कुछ भी बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है, बॉडी से निकल रहा है, तो दे हैव टू एटलीस्ट क्रॉस वन लेयर ऑफ एपिथेलियम. As a result, the permeability of the cell of various epithelium play important role in regulating the exchange of material between the body and external environment and also between the different parts of body. अब हमारे बॉडी के अंदर कुछ भी जा रहा है, सपोज ऑक्सीजन ही जा रही है, ठीक है, सो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ऑक्सीजन पहले कहाँ जाएगी? नोज़, नोज़ से फिर हमारे विंड पाइप से ब्रोंकिया, ब्रोंकिया से कहाँ जाएगी? लंग्स में, एंड फाइनली किसके पास पहुँचेगी? एल्वियोलाई के पास पहुँचेगी. और एल्वियोलाई से, क्योंकि एल्वियोलाई के ऊपर कवरिंग है, एपिथेलियल की कवरिंग है ना, और वहाँ से डिफ्यूज़ होके वो कहाँ जाएगी? ब्लड में. तो ब्लड के ऊपर भी ब्लड वेसल्स, ऑब्वियसली ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है तो वहाँ पे भी कवरिंग है, इजंट इट? सो दे सेपरेट द वेरियस organs of the body and regulate the exchange of material between the body and the external environment, right? Regardless of the type, all epithelium is usually separated from underlying tissue by extracellular fibrous basement membrane. अभी जनरली जितने भी हमारे टिश्यू हैं
ठीक है, उन सब के नीचे एक मेम्ब्रेन होती है जो उसको दूसरे बेसिकली अंडरलाइंग टिश्यू से सेपरेट करती है, तो उसको हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। आप ये देखिए इस डायग्राम में यहाँ पर ब्लू कलर की आपको नज़र आ रही है, ये सभी टिश्यूज़ के नीचे ब्लू कलर की जो मेम्ब्रेन है इसको हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्लियर? Different epithelium showing different structure that correlate with their unique function. For example, in the cell lining, blood vessel, lung alveoli, their transportation of substances occur through selectively squamous epithelium. Yes, अब for example जो हमारी blood vessels हैं, lung alveoli हैं, जहाँ पे transportation हो रहा है various substances का, blood vessels में किसका transport हो रहा है? हॉर्मोन्स का हो रहा है, ब्लड सेल्स का हो रहा है, ब्लड हमारी ऑक्सीजन भी लेके जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी लेके आता है, फूड पार्टिकल्स जो हमारे इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हुए हैं उन्हें लेके जा रहा है, एल्वेओलाई ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर रही है ब्लड वेसल्स तक, इजंट इट? सो देयर इज अ ट्रांसपोर्टेशन अकरिंग ऑफ द सब्सटेंसेस, एंड वहाँ पर जो स्क्वेमस एपिथेलियम है वो क्या है? सिलेक्टिवली क्यों है? उन्हें पता है कि यही सब्सटेंस को यहाँ से पिक करके आगे फॉरवर्ड करना है। क्लियर? नेक्स्ट,